कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। माँ के गर्भ में आई तो हूं, पर मुझे याद नहीं। सुना है वो अंधकूप होता है, और हमारी महावीर स्वामी आज त्रिशला माता के गर्भ में आए, और 6 मंथ पूर्व ही रत्न वृष्टि होने लगी, और कुबेर महाराज स्वर्ग से आकर के रत्न वृष्टि कर रहे थे। पर जब मैंने यहां पर देखा सौधर्मेंद्र महाराज को, तो रत्नों की वृष्टि नहीं हुई। मैंने कहा कि कौन से अलौकिक रत्न बरस रहे हैं। और तो और पता है, जब मैंने देखा कि माँ जैसे भाव बनाती है, वैसे बालक पर प्रभाव पड़ता है। पर यहाँ पर बैठी हुई त्रिशला माताएं और सिद्धार्थ जैसे पिता, और यहाँ पर विराजमान मनुष्य लोक के सौधर्मेंद्र, ईशान, शानत कुमार, महेंद्र इत्यादि सर्व इंद्र परिवार उपस्थित। पर आचार्य भगवंत कहते हैं, जब वो बालक मां के गर्भ में आया तो सभी जगह सुभिक्ष हो गया, और वैसे ही आपके गर्भ में, अर्थात आपका गर्भ
यहाँ पितृय पक्ष और मातृय पक्ष बैठा हुआ है। ये पितृय पक्ष कह रहे हम तो गर्भ धारण ही नहीं करते। इस सिर्फ जैन शासन और उस जिन शासन में कही गई जो विधि है उसके अंतर्गत बाकी आपको किसी भी समूह में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी मत में, किसी भी देश में, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में यह प्रक्रिया देखने सुनने को भी कहीं नहीं मिलेगी। हम उन आदिनाथ भगवान की संतान हैं जिन्होंने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प आदि 6 कर्मों को देकर के हमें किसान बनने का मंत्र दिया कि तुम बीज की पूजा करो, क्योंकि बीज से ही अंकुर की उत्पत्ति होती है और वह अंकुर ही आगे जाकर के वृक्ष बनता है। यह गर्भ कल्याणक उस बीज की पूजा है, उस बीज का महोत्सव है। उस बीज के महान गुणों को बताने के लिए जो एक शुरुआत होती है, जो प्रारंभ होता है, उसकी पूजा का नाम है गर्भ कल्याणक। खेती करने वाले लोग, किसान लोग जो होते हैं, वह ये चाहते हैं कि हमारे खेत में जो सर्वश्रेष्ठ बीज हो, जिससे बड़े से बड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छे से अच्छी फसल प्राप्त हो, ऐसे वह बीज का चुनाव करते हैं, ऐसे बीज का सिलेक्शन करते हैं, कलेक्शन करते हैं और फिर उस बीज को उचित भूमि में, खेत में डाल करके बहुत बड़ी फसल को प्राप्त करते हैं। चाहे जैन धर्म हो, चाहे कोई भी अन्य, सबसे पहली आवश्यकता है कि अगर हमारा धर्म, जैन धर्म उत्थान की ओर बढ़ाना है तो सबसे पहले उसके अनुयायियों की आवश्यकता होती है। अगर अनुयायी ही ना हो तो फिर वह धर्म उत्थान को प्राप्त कैसे होगा? क्योंकि हमारे धर्म को कोई दूसरा नहीं मानने वाला है। अभी जय कीर्ति महाराज ने आपको बहुत सारी बातें बताई बच्चे के बारे में कि 5-5 साल तक आदमी प्रोग्राम ही बनाते रहते। तो जब हमारे धर्म के अनुयायी नहीं होंगे तो हम चाहेंगे कि जैन धर्म उत्थान को प्राप्त हो जाए, नहीं होगा। हम गिने चुने लोग यहाँ एकत्रित हो जाते हैं। कल ऐसी चर्चा चल रही थी कि जितने भी यहाँ इंद्राणी बैठे हैं उसमें लगभग 80% सीनियर सिटीजन हैं, है ना। तो 80% कहती सौदा में इंद्राणी, घबराओ मत, 80% का 100% नहीं बोला। हाँ? तो अधिकांश हैं। तो विचारने बात यह है कि अगर हम अपने धर्म को उत्थान की ओर ले जाना चाहते हैं तो अनुयायी अपने तैयार करें। ईसाई लोग कन्वर्ट करके कर देते हैं, हमारे मुस्लिम भाई मार मार के बना लेते हैं। हिंदू सामान्य रहते हैं और जैन हाथ जोड़ के बात करते हैं। इसलिए कहीं से कोई काम नहीं बनने वाला। तो हमें अपने अनुयायियों को स्वयं तैयार करना होगा। प्रसंग चल रहा है भगवान महावीर स्वामी जिनबिंब पंचम प्रतिष्ठा महोत्सव और साथ ही साथ में मानी स्तंभ की प्रतिष्ठा महोत्सव का गर्भ कल्याणक का कल पूर्वाध रूप हुआ, आज उत्तराध रूप चल रहा है। गर्भ में बहुत सारे जीव आते हैं, लेकिन गर्भ से आने के बाद, जन्म लेने के बाद कितने जीव,
कैसे कार्य करते हैं, उससे निश्चित रूप से गर्भ करना तो तीर्थंकर भगवान का ही होता है। लेकिन गर्भ से उत्पन्न होने के बाद यदि जीव अच्छे कार्य करते हैं, कल भी मैंने बताया था कि जिन माँ बाप ने उन्हें जन्म दिया है उनको इस तरह से कार्य करा देते हैं कि लोग कहते हैं कि फलाने फलाने का पुत्र है। आज निश्चित रूप से जब भगवान के हम गुणों का स्मरण करते हैं तो अनेकों अनेक नाम आते हैं। लेकिन आज जब लोग दर्शन करने आते हैं, छोटा बच्चा बच्ची साथ में होता है, पहले मैं पूछता था कि इसका नाम क्या रखना है, तो लोग कहते थे महाराज जी आप बताओ। आजकल मैं पूछता हूं कि नाम इसका क्या सोचा है, उसका आशीर्वाद दे देता हूं, क्योंकि मेरे पास नाम रहेंगे धर्म के हिसाब से, आपको नाम चाहिए अपने हिसाब से। आजकल पता ही नहीं चलता ना कि जैनों के नाम क्या है। हम लोग तो बोलेंगे अनंतवीर रखो, बाहुबली रखो, ये रखो, अच्छे नाम रखेंगे। लेकिन लोग बोलेंगे महाराज जी ऐसा नहीं, ऐसा रख दीजिए। तो हम बोलते भैया नाम बता क्या रखना है, पीछे लगा देता हूं खाली। क्योंकि कहते हैं ना पहले लोग डिस्कस करने आते थे कि महाराज जी दो चार नाम सोचे, एक आध बता दो। आजकल डिसीजन लेकर आते हैं कि बच्चे को लेकर आए नाम रख दो, और नाम भी ये है साहब। पहले नाम से पहचान होती थी इंसान की, लेकिन आज पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा व्यक्ति कौन सी कौम में जन्म ले रहा है। यदि पीछे जैन ना लगे तो पता ही नहीं चले कि व्यक्ति की जैन है, क्योंकि पहले जैनों की अलग पहचान थी। चंदन था, जनेऊ थी, हाथ में धागे थे, कुछ थे, सारा चीज थे। लेकिन आज तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। इस मंदिर में मंगलवार को बहुत भीड़ होती है, बाजू में मंदिर है, तो लोग 2 in 1 काम कर लेते। कई जैनी बोले वहां भी चलो और यहां भी चलो, सारा काम हो जाएगा। हम बोलते कोई बात नहीं, मंगलवार को आ रहे हो तो वासुदेव भगवान की प्रतिमा है ना, उनके दर्शन के हिसाब से आ रही है, बोला करो। तो जीवन में गर्भ कल्याण का दृष्टि आप देख रहे हैं, लगातार आप सुन रहे हैं रत्नों की वृष्टि। एक दिन में 14 करोड़ रत्न सोचो, और 15 महीने तक बरस रहे। गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर जगह रत्न बरस रहे। और एक रत्न भी इंसान को मिल जाए तो उसके जीवन का पूरा कल्याण हो जाए। लेकिन वह रत्न तो आपके पास आने के बाद चोरी भी हो सकता है। लेकिन जिसने देव शास्त्र गुरु रूपी रत्न को धारण कर लिया, वह कभी जीवन से चोरी नहीं होगा, बल्कि आपके जीवन को चोरी होने से बचा देगा। आप रत्नों को धारण करते हो, वह रत्न का खतरा है। अंगूठी पहन के चलना है, ज्वेलरी पहन के चल रहा है, कुछ पहन के चल रहा है, उसको खतरा है कि कहीं चोरी ना हो जाए। लेकिन जिसने देव शास्त्र गुरु रूपी रत्न को धारण कर लिया, उसके जीवन में होने वाली चोरी भी रुक जाती है और सारा काम संपन्न हो जाता है। हाँ, एक बात जरूर है कि इन रत्नों को धारण करने से आपके जीवन की चोरी हो जाती है, आपके जीवन में चोरी बढ़ जाती है, आपके जीवन में चोरी हो जाती है, आपके पास से चोरी हो जाती है। जो देव शास्त्र गुरु को धारण करता है उसके चित्त की चोरी हो जाती है। वित्त की चोरी तो चोर करते हैं, लेकिन चित्त की चोरी हो जाती है कि आपका जो चित्त इधर उधर लगता था वह सिर्फ गुरु चरणों में, भगवान के चरणों में, जिनवाणी के चरणों में लगता है, कि आपका चित्त चोरी होकर हमारे पास लग जाता है। ये देव शास्त्र गुरु को धारण करने से होता है। और जिसका चित्त सही है उसको जीवन में कभी विचित्र नहीं होना पड़ेगा। कहते ना कि आपका चेहरा बता देता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। और लोगों की तो आदत है, जैसे मैं इस तरफ देखूंगा आदमी मुस्कुराने लग जाएगा, महाराज जी नमस्ते, और जैसे मैं यहां देखूंगा वो घड़ी देखने लग जाएगा। ये चित्त की बात है आदमी की। ये इंसान का स्वभाव है कि जब सामने देख रहे तो बोले महाराज जी बहुत बढ़िया चल रहा है, और जैसे इधर देखा वो अपनी घड़ी देख रहा है, बाजू वाले से चर्चा कर रहा है क्या हो रहा है। गर्भ में आने के बाद निश्चित रूप से जो संस्कार माता पिता देते हैं वही संस्कार बालक आने के समय भी देता है। आपको अभिमन्यु को उदाहरण याद है कि गर्भ में जब वार्तालाप चल रहा था अर्जुन का अपनी पत्नी से, उसे थोड़ी सी बात सुनी, उतना सुन पाया और उतना ही भेदन कर पाया। अर्थात संस्कार जो होते जन्म के बाद नहीं, गर्भ से ही प्रारंभ हो जाते हैं। और इसलिए तो कहते हैं कि पहले क्या कहा जाता था कि जब कोई बालक बालिका आपके यहां पर उत्पन्न होने वाला है, आप सत्संग करो, तीर्थ यात्राएं करो,
समय अनुसार गुरुओं को आहार देने का प्रयास करो, पूजन करो, पाठ करो, तो कम से कम जो बरगणाएं आपके पास होंगी वही बरगणाएं आपके बच्चे में होंगी। जब बड़े होकर आप अपने बच्चे से कहोगे कि ऑफिस जा रहे हो, मुझे मंदिर तक छोड़ दो, बच्चा कहेगा मम्मी मंदिर तक छोड़ भी दूंगा और मैं ऑफिस से ड्राइवर को भेज दूंगा, वह आपको वापिस मंदिर से घर ले जाएगा। और आज के जमाने में कहते हैं मंदिर तक छोड़ दो, वो कहता मेरे पास समय नहीं है, कैब करो, टैक्सी करो और खुद चले जाओ। ये कब होंगे? जब आप विचार करिए। मैं सबसे एक बात यही कहना चाहता हूं कि हम चाहते कि हमारा बच्चा धर्म में लग जाए, लेकिन आप खुद सोचो कि आपने अपने जीवन की कितनी उम्र में धर्म करना प्रारंभ किया था। जब आपको उस उम्र में समझ नहीं थी तो उसको कहां से समझ में आएगी? बहुत दिनों पहले मैं किसी कॉलोनी में था, तो एक 4-5 साल का बच्चा दर्शन करने आया। मैंने कल मंदिर में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आप जरूर आना। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कल मंदिर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तुम जरूर दर्शन करने आना। उसने कहा क्या बताऊं यार, बड़ी टेंशन में चल रहा हूं। और मुझसे कहता है क्या बताऊं यार, बड़ी टेंशन में चल रहा हूं। फिर उसको ध्यान आया कि नहीं महाराज जी के पास बैठा हूं। बोले नहीं महाराज जी गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं, चलेगा, कुछ तो बोल। 4-5 साल का बच्चा आगे कहता है क्या बताऊं यार, बड़ी टेंशन में चल रहा हूं। मैंने पूछा टेंशन का तेरा कारण क्या है? बोले महाराज जी प्रातःकाल 7 बजे स्कूल जाता हूं, 2 बजे मैं मुश्किल वापिस आता हूं, थोड़ा बहुत खा पी पाता हूं। मम्मी की तरफ से कहता है कि ये क्लास ज्वाइन करना है, बुधवार को वहां पे जाना है। उधर से थका हारा आता हूं, ट्यूशन पढ़ाने वाला तैयार रहता है, इधर उधर रहता हूं, थोड़ा बहुत कार्टून नेटवर्क देखता हूं, रात को सोना पड़ता है और सुबह उठ के फिर मेरी चक्री चालू हो जाती है। उस बच्चे के पास समय ही नहीं, धर्म कहां से कर ले? कि आपका पूरा शेड्यूल तैयार है कि स्कूल से आएगा यहां जाना, यहां से आएगा यहां जाना, यहां से आना यहां जाएगा। ये तो 4-5 साल के बच्चे की बात है। पर्युषण पर्व चल रहा था, एक महिला आई, मैंने कहा कल पूजा करने बैठ जाना। बोले महाराज जी मैं नहीं बैठ सकती। मैंने पूछा क्यों? बोले मेरे बच्चे का पेपर है, मेरे बच्चे का पेपर है, मुझे उसके साथ लगना पड़ेगा। मैंने पूछा बच्चा क्या पढ़ रहा है? बोले एमएससी पढ़ रहा है। मैंने कहा आप कहां तक पढ़े? बोले 12वीं पास हूं। मैंने महिला से पूछा आप कहां तक पढ़े हो? बोले मैं 12वीं पास हूं। बच्चा एमएससी पढ़ रहा है, लेकिन बच्चे को देखना पड़ेगा। तुम क्या देखोगे, खुद सपना देख रहा है। आज के समय में ऐसा लगता है कि माँ बाप पढ़ रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे। आए दिन महिला बोले महाराज जी शनिवार को नहीं आ पाऊंगी। मैं क्यों? बोले पीटीएम में। पता नहीं क्या क्या चल रहा है सर। आपने उनके ऊपर इतना सारा बोझ डाल रखा है। पहले के जमाने में 60-70% बच्चे के आ जाए तो माँ बाप पूरे मोहल्ले में लड्डू बांट दे, और यहाँ 97 में आ गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम, ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली,